नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है खतरी टॉपिक सीरीज। इसके अंतर्गत हम ऑलरेडी 6 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टॉपिक नंबर 7, जिसमें हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 7 में हम बात करेंगे कुमाऊं परिषद के बारे में। कुमाऊं परिषद, ठीक है दोस्त, प्यारा टॉपिक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डालता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और कोशिश करेंगे कि इसका निचोड़ जो है सारा का सारा क्या करें, हम एक बार में ही पी जाए ना, कोई भी सवाल हमसे छूटे ना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कुमाऊं परिषद, अगर इसकी बात करूं, उसकी शुरुआत की बात करो तो कुमाऊं परिषद की परिकल्पना है ना, कुमाऊं परिषद की परिकल्पना या विचार, पहला सवाल यही बनेगा, किसकी परिकल्पना या विचार कब आया है ना, और किसके द्वारा, ये किसके मन में एक विचार आया था। ठीक है दोस्त, तो कुमाऊं परिषद की परिकल्पना जो की थी वो की थी सदानंद सनोवाल ने। किसने की थी दोस्त? सदानंद सनोवाल ने। और इस परिकल्पना को, अपनी इस विचार को सदानंद सनोवाल ने अल्मोड़ा अखबार, कहां पर दोस्त? अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार के 31 मार्च 1908 के अंक में छापा। 31 मार्च 1908 के अंक में से क्या कर दिया, अपने इस विचार को इसने छापा। इसमें जो छापा था उसमें लिखा हुआ था कि कुमाऊं की क्षेत्र के लिए, कुमाऊं की क्षेत्र के लिए यहाँ की समस्याओं को उठाने के लिए, कुमाऊं क्षेत्र में यहाँ की समस्याओं को उठाने के लिए, है ना, एक काउंसिल होनी चाहिए, एक काउंसिल होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या करा था इसने, ये अपने अखबार में ये स्टेटमेंट इसने छाप दिया था, अंत में ये स्टेटमेंट छाप दिया था, ये काउंसिल होनी चाहिए। तब तक कुमाऊं परिषद नाम नहीं आया था, सिर्फ एक काउंसिल होनी चाहिए, ये क्या बात सामने आई थी। ठीक है, अभी तक कुमाऊं परिषद नाम सामने नहीं आया है। ठीक है, जैसे सदानंद सनोवाल ने इसको क्या करा, अपने अखबार में छापा, तो इस अंक को, इस काउंसिल को कुछ लोगों ने पढ़ लिया, जैसे कि इधर बद्रीदत्त पांडे ने पढ़ा, है ना, इसी अंक को, और ठीक है, हरगोविंद पंत ने इसे पढ़ा। ठीक है दोस्त, बद्रीदत्त पांडे ने पढ़ा, हरगोविंद पंत ने पढ़ा, और हमारे जीबी पंत ने पढ़ा। तो ये जो महापुरुष थे उस समय के, इन्होंने क्या करा कि एक काउंसिल होनी चाहिए, ये विचार पढ़ लिया। ठीक है, तो इनके दिमाग में एक बात आई कि कहीं ना कहीं स्थानीय समस्याओं को उठाने के लिए एक परिषद का होना, काउंसिल का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इस परिषद के लिए, इस काउंसिल को क्या करा, एक जागृत रूप देने के लिए, है ना, क्या करने के लिए, जागृत रूप देने के लिए कुछ स्थानीय नेताओं का सहारा लिया। स्थानीय नेताओं का सहारा लिया, जो स्थानीय लोग थे, जो एज ए लीडर काम कर रहे थे, एक नेता के रूप में काम कर रहे थे, इन्होंने क्या करा, उनका सहारा लेने का इन्होंने निर्णय लिया, इन 3 लोगों ने। ठीक है, यही 3 वो लोग हैं जो बाद में कुमाऊं परिषद की नींव डालने में मील का पत्थर साबित होंगे। ठीक है दोस्त, तो धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ाता हूं। तो कुछ नेताओं से इन्होंने कांटेक्ट करा जो स्थानीय रूप में लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे और अंग्रेजों तक पहुंचा रहे थे। ठीक है, तो इनमें जो सबसे बड़ा नाम है, इन नेताओं में कुमाऊं क्षेत्र में जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा था, वो आ रहा था नारायण दत्त छिमुवाल का। किसका आ रहा था? नारायण दत्त छिमुवाल का। ये जो नारायण दत्त छिमुवाल हैं, ये स्थानीय नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे और लोगों की समस्याओं को काफी हद तक निजात करने में क्या कर रहे थे, अपना योगदान दे रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनसे मुलाकात करी नारायण छिमुवाल से, और ये जो काउंसिल का एक मसौदा था इनके दिमाग में, ना, एक विचार था, परिकल्पना थी, इसे इनके सामने रखा, नारायण छिमुवाल के सामने रख देते हैं। जैसे नारायण छिमुवाल के सामने ये से रखते हैं, नारायण छिमुवाल क्या कर लेते हैं, इसे मंजूर कर लेते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा क्या है, एक तरीके से प्रोजेक्ट है और मैं इस पे काम करने का क्या हूं, इच्छुक हूं, ये अपनी इच्छा जाहिर कर देते हैं। तब क्या करते हैं, इस दौरान, इस समय को
जाते जाते इस सारे कार्यक्रम में 8 वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष लग जाते हैं दोस्त? 8 वर्ष लग जाते हैं इस सारी घटना में। विचार आने से लेकर इस सारे प्रोग्राम के बीच का समय जो हो जाता है 8 वर्ष का लग जाता है ना। तो ठीक है दोस्त, क्या होता है इन 8 वर्षों में नारायण छिमवाल एक स्थानीय है ना समस्याओं को निजात करने के रूप में विकसित हो चुके होते हैं, अपनी अलग विशिष्ट पहचान बना चुके होते हैं। तो क्या हुआ 1916 में नारायण दत्त छिमवाल वही स्थानीय नेता की अध्यक्षता में ये 3 प्रमुख लोग है ना, 3 सदस्य प्रमुखों ने, ठीक है, और 5 अन्य सदस्यों ने मिलकर एक परिषद का गठन इन्होंने कर दिया। यह परिषद ही कहलाई 1916 में जो स्थापित हुई थी कुमाऊं परिषद। क्या कहलाई है दोस्त? कुमाऊं परिषद। ये वाली परिषद ही, काउंसिल ही क्या कहलाती है? कुमाऊं परिषद के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल आ रहे हैं, जैसे कि 3 प्रमुख सदस्यों के प्रमुख थे जो 3 वो थे, एक अध्यक्ष यहाँ पर थे, अध्यक्षता नारायण दत्त छिमवाल ने करी थी ना, और 5 अन्य सदस्य कौन थे ना। सवाल कहीं से भी आ सकता है, तो ये भी जानना जरूरी होगा। तो इस सवाल को क्लियर कर चलते हैं। ठीक है दोस्त, देखो सवाल कैसे बनेगा ये भी मैं साथ के साथ आपको बताता जा रहा हूँ ना। जैसे कुमाऊं परिषद की जैसे स्थापना हुई 1916 में है ना, तो इसके अध्यक्षता में किसके अध्यक्षता में करी गई, यानी अध्यक्ष बनाए गए कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष जो बनाए गए वो किसे बनाए गए है ना, स्थापना के अध्यक्ष है ना। किसके अध्यक्ष? स्थापना के अध्यक्ष। स्थापना कब हुई? 1916 में हुई, और स्थापना के अध्यक्ष बनाए गए नारायण दत्त छिमवाल को। नारायण दत्त छिमवाल को क्या कर दिया, इसके अध्यक्ष बना दिए। और 3 प्रमुख जो लोग थे है ना, 3 प्रमुख सदस्य जो बनाए गए वो बनाए गए थे बद्रीदत्त पांडे को, हरगोविंद पंत को, ठीक है, और जीबी पंत को। और जो 5 अन्य सदस्य थे ना, उनका भी आगे जाकर बहुत अच्छा योगदान है ना। जैसे लक्ष्मीदत्त शास्त्री, इनको प्रचार प्रसार का जिम्मा दिया जाएगा आगे है ना। कुमाऊं परिषद के प्रचार प्रसार का पद किसे दिया गया? तो लक्ष्मीदत्त शास्त्री को दिया गया था। अभी आगे चलते हैं ना, तो जो 5 लोग आगे बचे हुए हैं इन्हें देख लेते हैं एक बार। चलो देखो, तो 5 लोगों में जो महत्वपूर्ण नाम है लक्ष्मीदत्त शास्त्री, बहुत ही अच्छा नाम है क्योंकि इसका योगदान रहेगा आगे है ना। लक्ष्मीदत्त शास्त्री, इंद्रलाल शाह, मोहनलाल शाह, मोहन जोशी, ठीक है दोस्त। लक्ष्मीदत्त शास्त्री, इंद्रलाल शाह, मोहन जोशी और प्रेम वल्लभ पांडे है ना। 5वां नाम प्रेम वल्लभ पांडे, प्रेम वल्लभ पांडे, ठीक है। तो ये 5 और 3 8 और 1 9, पूरे 9 व्यक्तियों ने मिलकर कुमाऊं परिषद की स्थापना करी थी। तो ये पूरे के पूरे 9 लोग हैं, ठीक है। इनका ध्यान रखना। कैसे ध्यान रखना? सवाल कैसा आएगा, निम्न में से कुमाऊं परिषद की स्थापना में शामिल नहीं था। एक नया नाम दे देगा ना कोई भी, तो आपको ये 9 नाम तो पता ही होने चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे कौन शामिल नहीं था। आगे चलते हैं दोस्त, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तो जैसे ही कुमाऊं परिषद की स्थापना हो गई, कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई, ठीक है, 1916 में। तो 1916 से लेकर 1926 ईस्वी तक यानी 10 वर्ष तक इस परिषद ने, इस काउंसिल ने काम करा। कुमाऊं परिषद का कार्यकाल पूछा जाए तो कितने वर्ष का रहा है? 10 वर्ष का रहा है। इन 10 वर्षों में कुमाऊं परिषद के कुछ अधिवेशन हुए है ना। अधिवेशन यानी अपने कार्य को क्या करना, कि किस कार्य को आधार बनाकर हम क्या करेंगे, इस साल
अपनी योजना या अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो आयोजन हुआ, है ना, कुछ सभाओं का, कुछ क्या हुआ, परिषदों का आयोजन यहाँ पर करने लगे। तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन, कुमाऊं परिषद के कुछ अधिवेशन हुए, है ना, कुछ अधिवेशन हुए। अगर बात करूं कुछ अधिवेशन हुए का मतलब है कितने अधिवेशन हुए, तो कुल 6 अधिवेशन हुए हैं, कुल 6 अधिवेशन इसके हुए हैं, ठीक है। और छठे अधिवेशन के बाद इसे कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। छठे अधिवेशन के बाद 1926 में इसे कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। खैर आगे की कहानी है, अभी देखते हैं कैसे कैसे अधिवेशन हुए थे। तो एक बार देख लेते हैं पहला अधिवेशन, ठीक है, पहला अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन, ठीक है। 1916 में स्थापना हुई, 1916 के बाद एकदम से लगातार लेके चलना है। 1917 में पहला अधिवेशन, ठीक है, ठीक है, 1917 में पहला अधिवेशन कहां पर हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये चीज ध्यान रखनी। अध्यक्ष जयदत्त जोशी, जयदत्त जोशी, ठीक है दोस्त। और कहां हुआ, अल्मोड़ा के अंदर हुआ, कहां हुआ, अल्मोड़ा के अंदर हुआ, ठीक है, अल्मोड़ा, ये तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने करी, जो 1917 में हुआ था। कहां हुआ था, अल्मोड़ा के अंदर हुआ था, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं, दूसरा अधिवेशन, ठीक है। पहले की कुछ विशेषता भी थी, जैसे पहले की क्या विशेषता थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले अधिवेशन की विशेषता, ऐसे नोट करते चलना आप भी, है ना। तो नोट्स बना के चलना ताकि एग्जाम के टाइम आपके काम आ जाए। विशेषता क्या रही पहले अधिवेशन में, क्या मुख्य रहा, विशेष ये रहा कि इसमें लक्ष्मीदत्त शास्त्री को, लक्ष्मीदत्त शास्त्री को प्रचार प्रसार, कुमाऊं परिषद के प्रचार प्रसार का क्या करा गया, मुखिया बनाया गया, जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रचार प्रसार का मुखिया बनाया गया, एक पद दे दिया गया प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है दोस्त। अगर बात कर, ठीक है दोस्त, तो सेकंड में बात करते हैं, सेकंड कुमाऊं परिषद का सेकंड अधिवेशन, जो 1901 साल बाद 18 में हुआ, ठीक है, 1918 में हुआ। कहां पर हुआ, हल्द्वानी में हुआ, है ना। और अध्यक्षता किसने करी दोस्त, तो अध्यक्षता की बात करो तारादत्त गेरोला ने करी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है तारादत्त गेरोला, ठीक है, तारादत्त गेरोला, ठीक है। सभापति के रूप में इसने क्या करा, अपना भाषण शुरू किया, सभापति के रूप में इसने अपना भाषण शुरू किया था, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा कुमाऊं परिषद का अधिवेशन था, ये महत्वपूर्ण भी रहता है क्योंकि यहाँ पर 500 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। तो नोट कर लेना, 500 से ज्यादा लोगों ने किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो वो दूसरा अधिवेशन था। 500 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर भाग लिया था हल्द्वानी अधिवेशन में, 500 से अधिक लोगों ने, 500 से प्लस लोगों ने यहाँ पर भाग लिया था, ठीक है दोस्त। इसके बाद बात करूं, आगे बात करूं तो इसके बाद तीसरा अधिवेशन, थर्ड अधिवेशन, है ना, तीसरे नंबर का अधिवेशन, थर्ड। इसके बाद एक और आगे चलते हैं 1919, ठीक है, 19, और ये होता है हमारा कोटद्वार, महत्वपूर्ण है ये भी, ठीक है, महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि यहाँ पर विशेषता कुछ इस प्रकार की रही है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कौन सा कुमाऊं परिषद का अधिवेशन जाना जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। नंबर 1, गुरु परंपरा के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। किस अधिवेशन में बद्रीदत्त पांडे ने कहा था, बद्रीदत्त पांडे ने यहाँ कथन दिया था, मिल गए हम तुम तो क्या हम तुम तो क्या मंदिर क्या मस्जिद, तो क्या मंदिर और क्या मस्जिद, ठीक है दोस्त। ये कथन दिया था इसने, तो ये तीसरे में ही दिया था। इसके बाद ही हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये वाला परिषद, कुमाऊं परिषद का यह अधिवेशन जाने लगा था, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरे में ही क्या करा, कुली बेगार संबंधी प्रस्ताव, पहला प्रस्ताव, कुली बेगार का पहला प्रस्ताव, है ना, कुली बेगार का पहला प्रस्ताव
रख दिया था मथुरा दत्त नेतानी ने। तीसरे अधिवेशन में ही कुली बेगार का पहला प्रस्ताव रख दिया मथुरा दत्त नेतानी ने, ठीक है। और यहीं पर इसी अधिवेशन में, तीसरे अधिवेशन में ही जंगलात संबंधी कानून का पहला प्रस्ताव, दोस्तों मैं पहला बात कर रहा हूं, आगे भी देखने को मिलेंगे, है ना। बेगार का पहला प्रस्ताव, पहले की बात हो रही है यहाँ पर, पहला, है ना, पहला प्रस्ताव किसने रख दिया यहाँ पर, ठीक है, ये रख दिया आपका प्रेम वल्लभ पांडे ने, प्रेम वल्लभ पांडे, ठीक है। इस लिहाज से भी ये तीसरा अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे अधिवेशन की। चौथा अधिवेशन 1920, ठीक है, गोविंद पंत और काशीपुर में हुआ था। ऐसे ही फिर पांचवा, है ना, 1923 में, और ऐसे ही छठे नंबर, है ना, 1926 में ये हुआ था। ये टनकपुर चंपावत, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे, और यहाँ पर मुकुंदी लाल, और ये हुआ था गनियातोली रानीखेत। तो इस प्रकार लास्ट वाले में क्या हुआ था, इसका विलय 26 में विलय कर दिया गया था कांग्रेस के अंदर, और इस प्रकार कुमाऊं कांग्रेस ये बन गई थी, यानी कुमाऊं परिषद खत्म हो गया था। तो थैंक यू दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना।